ठीक है, ओके। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजगुरु कैंपस पर। प्यारे दोस्तों, पीछे की क्लास में हमने पढ़ लिया है मिक्सर के कुछ क्वेश्चंस। आज हम नेक्स्ट टाइप के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। और एक बार फिर बता देता हूँ, यदि आपने पीछे की क्लासेज नहीं देखी हैं तो मेरे भाई ज़रूर देख लेना, क्योंकि अब आगे जो भी क्लासेज हम लेंगे ना, वो पीछे की क्लासेज से जुड़ी हुई क्लासेज होंगी। हर एक बात एक दूसरे के साथ लिंक्ड होगी। ठीक है, इसलिए आप पीछे की क्लासेज को जरूर देख लेना, कोई जो भी नया स्टूडेंट है वो। ठीक है, आते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक डिब्बे में 50 किलोग्राम दूध है। अच्छा जी, 5 किलोग्राम दूध निकाल लिया जाता है, उतना ही पानी भर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया, अंत में डिब्बे में कितना दूध बचा? देखना, समझना बहुत ध्यान से, कितना आसान तरीका है इस क्वेश्चन का। एक तो आप ये कहो कि 50 में से हमने 5 निकाला। ठीक है, 50 ग्राम दूध था, उसमें से 50 किलोग्राम दूध था, 5 किलोग्राम निकाल लिया, तो अब आपके पास पीछे कितना रह गया? 45 केजी। अब इसके अंदर आपने क्या डाल दिया? इसके अंदर डाल दिया है पानी, डाल दिया 5 केजी। अब आप ये बताइए, ये तो आपका मिल्क है और ये आपका क्या है? वाटर। अब फिर से 50 केजी हो गया। अब उसने कहा फिर मिक्सर में से 5 केजी निकाला, इसका मतलब है दूध और पानी दोनों निकलेंगे। तो 5 में से, अब यहां देखो आप रेशियो 45 और 5 मतलब 9:1 का है, उसी अनुपात में दूध पानी निकलेगा। और इस प्रक्रिया को हम 3 बार करेंगे ना, तो यदि आप अलग अलग निकालोगे ना, तो क्वेश्चन आपका थोड़ा सा लेंथी भी बनेगा और कॉम्प्लिकेटेड भी बनेगा। एकदम आसान सा तरीका है। हम क्या करेंगे, हम ये समझेंगे। देखना क्या करेंगे, हम करेंगे 50 केजी में से पहले दूध निकालेंगे, फिर से हम यही सोचेंगे कि प्योर दूध ही है, दूध में से फिर हमने 5 केजी निकाला, फिर 5 केजी निकाला। 5 केजी का मतलब समझना। अब मैं आपसे कहूंगा कि 50 में से मैंने 5 केजी निकाला है, तो आप ये समझो कितना निकाला है? 10वां हिस्सा। आप इस 10% को पकड़ के चलो भाई। हम दूध को हर बार 10% निकालेंगे, उसके अंदर कितना भी पानी हो, बार बार पानी डाल रहे हैं, लेकिन जितना उसके अंदर मिक्सर है ना, उसमें से हम 10% निकालेंगे सारा, तो उस 10 में दूध में से भी 10 ही % आएगा और पानी भी 10%। हम केवल दूध को पकड़ के चलेंगे। ठीक है, समझना किस तरीके से, देखना एक बार। और जबरदस्त तरीका है ये, तरीका हमें नहीं लगाना, हम अब ये तरीका लगाएंगे। हमने कहा 5 में से कितना? 50 में से कितना? 5। आपने कहा 10वां हिस्सा। अब इस बात को समझो, ध्यान रखना, या तो क्वेश्चन में आपको देगा कि 10% दूध निकाला जाता है, तो इजी क्वेश्चन है, इजीली आप कहोगे कि 10% है, 1/10। 10 में से 1 निकाल लिया तो कितना रह गया? 9 रह गया। फिर एक प्रोसेस किया तो 10 में से 9 रह गया, फिर एक प्रोसेस किया, 10 में से 9 रह गया। समझने की बात ही नहीं है, बहुत आसान तरीके से ऐसा क्वेश्चन है, यूं करना है। 3 प्रोसेस किए हैं तो 3 करो, 4 किए हैं तो आप 4 कर लो। ठीक है, अब देखो, अब उसने कहा कि 3 प्रोसेस किए हैं तो 3 प्रोसेस कर दिए। अब आप इनके आपस में कर दो मल्टीप्लाई, 1000 नीचे और 9 गुणा 9 गुणा 9 कितना होगा? आप कहोगे 729 होगा हमारे पास। 1000 में से 729 है। अरे समझो, 1000 में से पहले यदि दूध पहले 1000 था, तो देखो ऊपर वाली वैल्यू बाद की वैल्यू है, यहां भी ये दूध क्या है? बाद में है। दूध बाद में 729 है, लेकिन दूध शुरुआत में था कितना? तो आप कहोगे 50 था, तो मल्टीप्लाई बाई 50 कर लेंगे, इतना आपके पास दूध आ जाएगा। प्रतिशत पूछना होता तो हम गुणा में 100 कर लेते, आसान सी बात है। यदि प्रतिशत पूछता तो गुणा में 100, लेकिन उसने पूछा कितने में से, 50 में से कितना बचा है, तो आप कहोगे 729 और भाग में 1000 और गुणा में 50, 50 दूनी 100, 20 आ गया। 729 भाग में कितना आया? 20 आ गया। तो ये करोगे ना आप, तो ये आएगा 2 3 6, 2 6 की 12। ठीक है जी, 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, यही रहेगा। बोलो हाँ या ना। एक बार फिर देख लेते हैं। 2 3 6 और ये जो पॉइंट है ना, मैंने यहां लगा दिया है, जो नीचे 10 आता उसका पॉइंट मैंने लगा दिया, एक्चुअल में यहां लगाना था, मैंने और सरका दिया है, तो आएगा 36.45 किलोग्राम अब दूध बचा हुआ है।
और कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर आपके पास है डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। अगर ये कहता कि, अब क्वेश्चन समझना ध्यान से, ऐसा एक क्वेश्चन और दे देता हूं, वो कह देता कि 20% दूध निकाल के पानी डाल दिया जाता है और यह प्रोसेस एक बार और किया जाता है। कितनी बार किया है? केवल 2 बार। तो एकदम आसान सिंपल तरीके से कर सकते हो। 20% 1/5 होता है, 5 था, 1 निकाल लिया, कितना बचा? 4/5। एक प्रोसेस और कर दिया, 4/5। अब लिख लो 25 और ऊपर कितना? 16। यदि 25 था तो 16 बच गया, बोलो हाँ या ना? 25 था तो 16 बच गया। अब कहेगा दूध कितने प्रतिशत है, अब कितने परसेंट है? तो मल्टीप्लाई बाई 100, 25 चौके 100, 64% दूध अब बचा हुआ है। ये भी पूछ सकता है कि बताइए कितना परसेंट पानी है। तो आप देखो टोटल तो जो कंटेनर है वो उतना ही हो जाता है क्योंकि उसके अंदर पानी डाल देते हैं। तो है तो नीचे टोटल तो 25 ही, लेकिन उस 25 में से 16 यदि दूध है तो पानी कितना है? तो आप कहोगे 9, और प्रतिशत के लिए 100, 25 चौके 100, 36% आपके पास पानी है और 64% दूध है। यहां से डायरेक्ट कर लेते 100 माइनस 64 तो भी आपका 36% आता। ठीक है जी, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। हाँ, ये आ गया, वैसा ही क्वेश्चन है। शुद्ध दूध से भरे किसी बर्तन से 20% दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है और यह प्रक्रिया 3 बार की जाती है। समझना बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या करेंगे? 20% कितना होता है रे बोलो? तो 20% आप कहोगे कितना होता है? तो 1/5, 5 में से घटा 4/5, चाहे तो 20% कम हो गया, 100 में से 80% कहो, चाहे आप 4/5 कहो, सेम ही बात है। यह प्रोसेस 4 बार किया जाता है, तो 4/5 और 4/5। अब लिख लो 125 और ऊपर 4 चौके 16 चौके 64। यदि पहले दूध 125 था तो अब 64 है, कितने परसेंट हुआ? मल्टीप्लाई बाई 100। इसने परसेंटेज में पूछा है कि बताइए तीसरी प्रक्रिया के बाद बर्तन में दूध की मात्रा घटकर कितनी रह गई? 125 से 64 रह गई, तो कितनी रह गई? 100 से मल्टीप्लाई, 25 चौके 100, 25 5 125 करेंगे मल्टीप्लाई। इसको हम क्या बनाएं? 10 बना लेते हैं। तो 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, इसको 8 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, नीचे 10 है तो 10 लग जाएगा। तो 8 चौके 32, 8 छके 48, 48 और 3 51। नीचे 10 है, 512/10, आंसर आ गया 51.2%। इतने प्रतिशत 51.2% उसके अंदर दूध बचा हुआ है। पूछे पानी कितना है, तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। चाहे तो यूं कर लो कि 125 में से 64 दूध है तो पानी कितना रह गया, तो आप कहोगे 61 भाग में 125 और गुणा में 100, तो भी आपका पानी प्रतिशत आएगा। और यहां से 100 में से इसको घटाओगे तो भी आपका क्या आएगा? कितने परसेंट पानी है। ठीक है जी, बात समझ में आई है ना? अरे बिल्कुल आसान है, कोशिश करो समझने की। 20% माइनस कर दिया तो 80%, फिर एक बार 80%, फिर एक बार 80%। 3 प्रोसेस, चाहे आप यूं कह सकते हो 80, 80 और 80। ठीक है, मल्टीप्लाई है, 80% को तोड़ोगे तो 4/5, 4/5 और 4/5, ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे गुणा, हम डायरेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, ये जो क्वेश्चन है ना पीछे वाले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है, लेकिन समझना पड़ेगा। एक बार समझना, मैं आपसे कहूं कि क्या कहूं कि देखो ध्यान से समझना कि 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% दूध निकाल लिया जाता है एक कंटेनर में से। पहले क्वेश्चन को समझना, मैं क्या बोल रहा हूं वो समझना। तो आप कहोगे 1/3, 3 यदि दूध था तो 1 निकाल लिया, कितना रह गया? आप कहोगे 2/3। अब मैं आपसे कहूं यह प्रोसेस कुल 4 बार किया जाता है, तो आप ऐसा ही तो करोगे 2/3, 2/3 और 2/3। समझना भाई, 3 3 9 30 27 81, नीचे 81 और ऊपर 2 दूनी 4 चौके 16। बोलो हाँ या ना? बनेगी बात? 16/81 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? यदि आपके पास 81 लीटर मिल्क था तो अब मिल्क कितना है? तो आप कहोगे 16 लीटर मिल्क है। तो कितना घटा, पहले ये बताओ कितना घटा? आप कहोगे किसकी वजह से घटा? वो घटा आपका पानी की वजह से। ध्यान से समझना,
81 लीटर दूध था और 16 लीटर दूध है, इसका मतलब हर बार पानी मिला रहे हैं। शुरुआत में प्योर दूध था 81 लीटर, और अब घट के 16 लीटर आ गया, तो माइनस करोगे तो 65 लीटर उसके अंदर क्या है, उसके अंदर वाटर है। बोलो हाँ या ना। और दूध कितना है, तो 16 लीटर उसके अंदर मिल्क है। इतनी बात समझ में आई है? बोलो हाँ या ना। अब आते हैं एक बार इस क्वेश्चन पर। इसने कहा एक कनस्तर शराब से भरा हुआ है, इसमें से 8 लीटर शराब निकालकर खाली बचे भाग में 8 लीटर पानी भर दिया। 8 लीटर शराब निकाल ली भरे हुए में से और पानी डाल दिया। मान लो बिक गया माल, कम पड़ गया तो पानी डाल दिया। यही बात होती है। दूध दूध वाला क्या करता है कि ड्राम है वो दूध का भर लिया उसने, आगे 5 घरों में दे दिया, दूध कम पड़ गया पानी डाल दिया, फिर पानी डाल लिया, फिर पानी, लास्ट में जाके क्या मिलेगा आपको, प्योर। बोलो क्या मिलेगा, प्योर वाटर ही मिलेगा। प्योर क्या मिलेगा, वाटर ही मिलेगा, सफेद रंग का मिलेगा बस वो। यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई जाती है। अंत में प्राप्त घोल में शराब तथा पानी का अनुपात। अब देखो शराब और पानी का अनुपात आ गया 16:65। क्या आ गया, 16:। इसमें और इसमें कोई रिलेशन है क्या, आप कहोगे है। क्या इसने कहा, मिल्क तो है 16 लीटर और वाटर है 65 लीटर। मैं कहूं टोटल कितना है, तो आप कहोगे टोटल है 81 लीटर। बोलो हाँ या ना। तो अब मैं आपसे इस क्वेश्चन को उल्टा कर लेता हूं। उल्टा चलेंगे हम इस क्वेश्चन को करने में। कैसे कि यदि यहां 16 लीटर क्या है, मिल्क है, देखो शराब है, ये शराब या पानी का है, तो ये शराब है और ये आपका पानी है। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि 16:2 क्या कर लें, 81 कर लें। ये टोटल रेशियो कर लेते हैं। टोटल वही है जो शुरुआत में दूध था। अब आपको ये पता चल गया कि रेशियो में शुरुआत में दूध 81 ही था। कितना था, 81। यहां मैं लिख लेता हूं क्या कि 16:81 ये टोटल था शुरुआत में, ठीक है, और ये बाद में बचा है। तो आप ये चीज देखो कि क्या ये चीज आई है आपके पास घूम फिर के, यही चीज आई है ना, ये थी, यही चीज आई है। मतलब कि 2 की पावर 4 ये है और 3 की पावर 4 ये है। इसका मतलब क्या हुआ, 2:3 का मतलब है यदि 3 लीटर आपके पास दूध था ना, तो बाद में पहले प्रोसेस में 2 रह गया, तो कितना निकल गया, तो आप कहोगे 1 निकल गया। ये चीज समझ लो बस। क्या समझेंगे हम, फिर से देखो एक बार कि यदि 2 की पावर 4 है तो ये 3 की पावर 4, 2 से 3 या 3 से 2 हो गया, तो 1 घटा है ना। क्वेश्चन में कितना घटा है, अभी देखो 8 घटा है। क्वेश्चन में 1 का मतलब 8 है, तो 8×3 = 24। 24 लीटर आपके पास क्या था, 24 लीटर आपके पास शुरुआत में मिक्सर को, लास्ट में मिक्सर को या शुरुआत में दूध को, सेम ही बात है। शुरुआत में जितना दूध था मिक्सर लास्ट में उतना ही है, तो आप कहोगे शुरुआत में दूध जो है वो आपका 24 लीटर था। अब इसको करना किस तरीके से है, डायरेक्ट मैं बता देता हूं। देखो क्या करना है इसका, आपके पास यूं है 16:65 लास्ट में दिया हुआ है मेरे भाई, डायरेक्ट करना है। हमेशा इसकी जितनी पावर बन रही है ना उतनी लिख लो। अब आप ये 4 की पावर 2 भी है और 2 की पावर 4 भी है, लेकिन आप यहां क्या लिखोगे, यहां ऐसी संख्या लिखो जो इन दोनों को जोड़ के लिखी जाए, तो यहां 81 आएगा जो कि 3 की पावर 4 होता है, ठीक है। अब ये पता चल गया क्या कि 3 कितना हो गया, 2 हो गया, तो 1 घटा है। बोलो हाँ है ना। और क्वेश्चन में कितना घटा है, तो आप कहोगे क्वेश्चन में 8 घटा है। तो 1 का मतलब 8 है, तो 3 का मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास, 24 हो जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लिखिए भाई। एक कनस्तर में बने मिश्रण में 2 द्रव्यों ए तथा बी का अनुपात 7:5 है। इसमें से 9 लीटर, थोड़ा सा डिफरेंट है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपके लिए, मैंने छोड़ दिया है। एक बार ये 30 सेकंड करके बताइए।
हाँ भाई, बताया कुछ? देखो जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त लेकिन आसान सा है, समझना पड़ेगा। देखिए ए और बी दो आपके पास द्रव हैं, 7:5 में है। ठीक है, इसमें से 9 लीटर। दिखने में ये सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर है, करने का तरीका अलग है। परसेंटेज में दिया है तो परसेंटेज से करो, और यदि रेशियो में दिया है तो रेशियो से करो। देखो कैसे, और होता है 7:9। आपको सबसे पहले ये चीज समझनी पड़ेगी, बहुत ध्यान से समझना। एक गिलास अपने पास किसका, दूध और पानी का, यदि उसमें से एक ड्रॉप हम निकालेंगे ना, तो उस नई ड्रॉप के अंदर दूध पानी का अनुपात वही रहेगा जो पहले वाले में था। दोबारा सुन लो ये बात। आप लोगों ने एक पैग बनाया, बोलो हाँ या ना, उसके अंदर एल्कोहल और वाटर का जो रेशियो था ना, उसके अंदर से आप थोड़ा सा निकालोगे, आधा निकालोगे, कितना भी निकालो, अनुपात क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। तो मैं आपको सबसे पहले ये कहूंगा कि आप ये बताइए, जब इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाला तो नया रेशियो क्या आएगा? तो नया रेशियो आप कहोगे नया रेशियो भी वही रहेगा जो पहले था, तो हमने 7:5 लिख लिया। पहले भी ये था और बाद में भी ये था, लेकिन जब उसके अंदर प्योर वाटर डाल दिया ना, तो भाई देखो जो पैग बनाया था वो क्या हो जाएगा, लाइट पैग बनेगा। बोलो हाँ या ना। इसका मतलब उसके अंदर पानी की मात्रा बढ़ेगी। बोलो हाँ या ना। कौन सेम रहेगा? आपका एल्कोहल सेम रहेगा। दूध और पानी है तो दूध सेम रहेगा, है ना। तो नया जो रेशियो आया है वो बढ़ गया 7:9। तो देखो दूध तो सेम है, वो बहुत बढ़िया, दूध तो सेम ही होना चाहिए था, नहीं था तो कर लेते सेम। सेम है तो पानी कितना बढ़ा, तो आप कहोगे 5 से 9 बढ़ गया, और कितना बढ़ा है, 4। लेकिन बढ़ा, इसने कहा 9 लीटर पानी डाला है, यहां तो 4 ही डाला है क्वेश्चन में 9, तो एक का मतलब कितना आएगा, 9/4। एक का मतलब 9/4 है। तो 7 और 9 को जोड़ लो आप, ये कितना बनेगा, 16। तो 16 का मतलब कितना है, तो आप कहोगे मल्टीप्लाई बाई 16, 4 चौके 16, 9 चौके 36, टोटल मिश्रण आ गया 36 लीटर। दोबारा सुन लो, दूध और पानी शुरुआत में और लास्ट में समान था कि नहीं था, ये बात बताओ सबसे पहले। समान था, क्योंकि जितना निकाला था मिश्रण पानी उतना ही डाल दिया, है ना। तो आप कहोगे 36 शुरुआत में है तो 36 ही लास्ट में है, तो शुरुआत में भी उतना ही था। इसने क्या पूछा है, आरंभ में एक ही मात्रा बताइए। इस 36 को 7/5 में तोड़ दो, 7/5 36 में तोड़ेंगे तो 7 और 5 12, 12 तीय 36, 3 गुना आएगा 21 और 5 तीय 15। ए 21 था और बी आपका 15 था। पूछे लास्ट में क्या रहा, तो भाई इसके अंदर तोड़ लो, 9 और 7 16, 16 को आप तोड़ोगे तो पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन उसने इसीलिए शुरुआत वाला पूछा है, तो शुरुआत का हमारा आंसर आएगा 21 लीटर। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बर्तन में एक द्रव भरा है जिसमें 3 भाग पानी तथा 5 भाग सीरा है। भाई वही कंसेप्ट है दूध पानी का ही, 3 भाग दूध है, 5 भाग, आप चाहे यूं कह सकते हो 3:5 है। ठीक है, ये तो हो गया आपका पानी, और ये इसके अंदर सीरा। इसमें से कितने मिश्रण को निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी डाल दें। तो पानी डाल देना है तो जो पानी होगा वो 100% होगा, और बिन में बात करेंगे तो पूरा 1 होगा। तो हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, देखना, पानी भर दें ताकि शेष द्रव में पानी आधा और सीरा आधा हो। इसका मतलब है 1:1। इसका मतलब हुआ आधा पानी और आधा सीरा। एलिगेशन लगाएंगे भाई, कैसे लगाएंगे, जो चीज डली है उसके ऊपर एलिगेशन लगा लो। क्या लगा देंगे, एलिगेशन। पानी कितना है, तो आप कहोगे 3 है, कितने में से, 8 में से। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 3 में से 8 है। सुन लो ध्यान से, पानी कितना है, 3 में से 8, 3 भाग है, इसका मतलब टोटल 8 में से 3 है। अगर परसेंटेज होता तो पानी 100% डलता, प्योर पानी है 100%, लेकिन यहां भिन्न है ना, तो पानी डलेगा 1/1। 100% कितना होता है, तो आप कहोगे 1 या 1/1, एक ही बात है, 1 कह लो। और अब नया जो रेशियो आएगा ना, उसके अंदर पानी कितना रहेगा, आधा रहेगा। 1:1 का मतलब है 1 रहेगा आउट ऑफ 2, 2 में से 1, 1/2 माइनस कर लो भाई, ये लो एलिगेशन, 1/2 माइनस 3/8, और यहां से करेंगे तो 1 माइनस 1/2, तो ये तो आ गया आधा। ठीक है जी, और ये कितना आएगा, ये हम करेंगे 8 एलसीएम आएगा, मैं लिख देता हूं 4 माइनस 3, ये आ गया आपका 1/8। तो रेशियो आ गया, मैं यहां लिख देता हूं 1/2:1/8, 2 चौके 8, 4 आएगा इस साइड, 4:1। कहने का मतलब है 4:1। यदि टोटल पहले 4 था तो उसके अंदर 1 पानी डाल दिया,
तो 4 1 में डाला है, 4 1 में डाला है, सॉरी 1 4 था, 1 डाला है, तो 1 4 में डाला है, तो कितना हो गया 1/4। 1/4 का ऑप्शन बी। इतना आसान क्वेश्चन है, 1/4। ठीक है जी, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपए थे, वह 1,00,000 रुपए थे, वह इसमें से कुछ धन को 9% पर, शेष धन को 10% पर है। देखो 1 साल की बात की, साधारण ब्याज पर देता है और वार्षिक 9400 रुपए फायदा हुआ। 1 साल में फायदा कितना हुआ टोटल, तो आप कहोगे 9400 रुपए का। एग्रीगेट फायदा देखना है हमें, किस पर हुआ है 1,00,000 पर, ठीक है, और गुणा में 100, 20 से 20, 20 से 20, कितने परसेंट का फायदा हुआ टोटल 9.4% का, तो नीचे रख लेंगे ये। और कुछ धन पर फायदा हुआ 9% का और कुछ पर हुआ 10% का, निकाल लो भाई डिफरेंस। ये 0.6 आएगा, ये 0.4 आएगा, 0.3:2 आ गया। यदि ये धन 3 रुपए था तो ये 2 था, और टोटल 5 हो गया। 5 को हम 1,00,000 में बांटेंगे तो ये तो आ जाएगा आपका 60,000 रुपए, और ये आ जाएगा 40,000 रुपए। बनेगी बात, हाँ या ना? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नीता 80 किलो प्रति किलोग्राम की चाय को, 80 के भाव की चाय है एक, और दूसरी है 200 के भाव की चाय, उसको खरीदती है और सारी को 210 के भाव में बेच देती है। लेकिन एक समस्या कर दी, उसने कहा कि इस अनुपात में मिलाती है, वो इस अनुपात में मिलाती है ना भाई, तो आपको इसी तरीके से मिलाना पड़ेगा। कैसे? देखो 180 का भाव में 5 किलो खरीदती है, तो आप ये बताओ कुल कितने रुपए की होगी? 18 5 90, 900 रुपए की। और 3 किलो खरीदती है 200 के भाव की, तो कितनी होगी? 600 रुपए। ठीक है, तो टोटल कितने रुपए क्रय मूल्य हो गया? तो आप कहोगे 1500 रुपए सीपी हो गया। और एसपी कितना हो गया? सारी को बेचती है 210 के भाव में, और सारी यहाँ है कितनी? 5 और 3 8, और 21 8 कितना होता है? 168। बोलो हाँ या ना? इतने की खरीद के इतने की बेचता है। बनेगी बात? तो कितने का फायदा हुआ? तो आप कहोगे 180 का। किस पर? सीपी पर, 1500 पर। और प्रतिशत के लिए तो 20 से 20, 15 गुणा 12 शायद 180 होता है भाई, देख लेना। 12% का प्रॉफिट आ जाएगा, 12% का प्रॉफिट। अनुपात का मतलब है इतने किलो। आप 5x मानो चाहे 5 मान लो, आंसर सेम आएगा। 5x 3x मान के करोगे ना तो भी वही आएगा। अगर इसको 5 की जगह 10 मानोगे तो इसको 6 मान लेना, तो भी आंसर आपका वही आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2 बर्तन हैं, दूध और पानी का अनुपात 5:3 और 2:3 है। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी आधा आधा हो जाए? नए देखो 2 मिक्सर हैं, मिला दिया, 1 बन गया, लास्ट में एग्रीगेट आ गया, एलिगेशन लगाओ। ये पानी पर लगाओ या दूध पर, राइट आंसर आएगा। ये 5 8 में से है, ये 2 5 में से है, और ये 1/2 एग्रीगेट हो गया। माइनस करेंगे तो 1/2 माइनस 5/8। इसमें से इसको घटा रहे हो तो इसमें से इसको घटा लो, 2/5 माइनस 1/2, तो ये आ जाएगा 10 एलसीएम, 5 दूनी 4 और 5, और ये आ जाएगा 8, 4 माइनस 5। तो यहाँ दोनों में माइनस आ गया है। ठीक है, दोनों में क्या आ गया? माइनस। तो ये यूं आएगा कि 1/10 अनुपात 1/8, ये 4 और ये 5, आंसर आ गया। बटा में है ना, तो उल्टा कर लो, ये इस साइड आ जाएगा 4 और वो साइड 5। माइनस यहाँ था, माइनस यहाँ था, माइनस माइनस से प्लस हो गया, 4:5। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर करिए। आपके लिए ये क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कीजिए भाई, शाबाश। बताइए क्या होगा? 729 मिलीलीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। मैंने कहा प्रतिशत में आए तो प्रतिशत में सोल्व करेंगे, फ्रैक्शन में आए तो फ्रैक्शन में। दूध और पानी का अनुपात 7:2 है, कुल कितना हुआ? 9। रेशियो में 9 हो गया, 7 और 2 9, लेकिन वास्तव में कितना है? 729। तो कितने गुना हो गया? तो आप कहोगे ये हो गया 81 गुना। एक का मतलब कितना हुआ? 81, याद रख लोगे। इसमें कितना पानी और डाला जाए? इसका मतलब ये मिल्क है और ये वाटर है, कितना पानी और मिलाया जाए? दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए। पानी मिलाना है तो पानी मिलाना है, तो दूध क्या रखना है? सेम। भाई सीधी सी बात है, 1 गिलास पानी है और दूध का है, भरा हुआ नहीं है, उसके अंदर यदि हम पानी मिला देंगे ना तो दूध तो सेम रहेगा, हाँ या ना? पानी ही बढ़ेगा। तो दूध सेम नहीं है तो कर लो, सेम है तो बहुत अच्छी बात है, सेम है। तो आप ये देखो कितने यूनिट बढ़ा है पानी, तो आप कहोगे 2 से 3 बढ़ गया। कितना बढ़ा है? अनुपात में 1, और 1 का मतलब आपके पास कितना आया था? 81। तो उसने पूछा है
कि कितना पानी और मिलाया जाए, तो 81 लीटर ही मिलाया जाएगा। बस यहीं पे आपका खत्म होता है, इतने ml आपका वाटर इसमें मिक्स किया जाएगा। ठीक है, फिर से सुन लो, 7 2 7 3, या इनको इक्वल करो, मिल्क को करेंगे इक्वल, क्यों? क्योंकि पानी डालेंगे तो मिल्क सेम रहेगा। सेम है तो बहुत अच्छी बात है, यदि सेम नहीं है, मैंने तरीका बताया था, अगर ये सेम करने हैं तो इनका डिफरेंस नहीं, ऐसा नहीं करना। क्या करना है? 7 2 7 3, अगर यहां मान लो 7 किस गया 5 होता, तो ये बराबर करने होते, तो यहाँ 5 होता तो यहाँ 5 से गुणा कर लेते और यहाँ 7 से गुणा कर लेते। ठीक है, लेकिन ये सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट इसको देखो, 2 से 3 हो गया, 3 का मतलब 3 से 1 बड़ा है, तो 1 का मतलब 81 है, हमने पीछे किया था, और 1 ही लीटर आपका दूध बड़ा है, तो आंसर कितना हो गया? 81 ml। ठीक है जी, आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं, और उम्मीद है समझ में आई होगी। नहीं आई है तो आगे की क्लास देखो, पीछे की क्लास देखो, आएगा जरूर आएगा एक दिन तो, पर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, कोशिश करो भाई, क्लास को पूरी देखा करो और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किया करो, तो आपको सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में भी आएंगे, उनको एग्जाम्स में भी आप अच्छे से करोगे। लेकिन भाई साहब, यदि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। ठीक है, और यदि हरियाणा में सिलेक्शन लेना है तो मैथ्स के अंदर 1 नंबर भी नहीं कटना चाहिए, इस बात को नोट कर लो। सिलेक्शन उसी का है जिसका 1 नंबर भी नहीं कटता मैथ्स में। इंपॉर्टेंट बात है ये, इंपॉर्टेंट में नोट कर लो इसको आप। 1 नंबर भी कट गया ना तो मिस्टेक हो जाएगी। ये मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए नहीं है, ये बात भाई साहब प्रूव्ड है, पीछे तक जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे चेक कर लो। आपके मार्क्स नहीं कटने चाहिए भाई, 1 1 नंबर से ही पीछे रहते हो आप। ठीक है, तो भाई आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।